हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हमने लास्ट टाइम बेटा क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था। ठीक है, क्वांटम नंबर हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे जिन्होंने हमें एटम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दी। क्या कहा उन्होंने? भाई न्यूक्लियस के अराउंड सेल होता है बेटा, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बात हमें क्वांटम नंबर ने बताई। एक बार मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल सेल है, मान लो फर्स्ट प्रिंसिपल सेल है जिसको हम के सेल बोलते हैं या n=1 बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में बेटा एक ही सब सेल होता है जिसको हम 1s बोलते हैं, और 1s के अंदर बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम 1s ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस ऑर्बिटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। ठीक, अगर मैं बात करता हूं बेटा n=2, n=2 में बेटा 2 सब सेल होते हैं, एक 2s और एक 2p। ठीक, उसके बाद 2s में बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है, एक लाइन होती, और 2p में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैंने 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो आप लाइन से ही देख लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है? 3 ऑर्बिटल होते हैं 2p के अंदर। ऐसे ही थर्ड जो प्रिंसिपल सेल है m सेल, उसमें बेटा 3 सब सेल होते हैं, 3s 3p और 3d। और 3s में फिर क्या होता है? एक ऑर्बिटल, 3p में फिर क्या होता है? 3 ऑर्बिटल, और 3d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? क्वांटम नंबर से, कि भैया सेल है, सेल के अंदर सब सेल है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। n=1 है बेटा, तो 1s का मतलब क्या है? अगर मैं सब सेल के लिए बात करूं, l=0, ये वैल्यू क्या आपकी सब सेल के लिए है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक है, और फिर ऑर्बिटल में क्या है बेटा? ml=0। तो ये किसकी है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। उसके बाद अगर मैं n=2 की बात करता हूं, तो इसमें l=0 भी होता है बेटा, और l=1। यानी जब n की वैल्यू 2 है तो l की 2 ही पॉसिबल वैल्यू होगी, l=0 और l=1। यहाँ तक क्लियर है? और l=0 है तो यानी कि ml क्या होगा? इसमें 0 होगा, और यहाँ जो ml होगा बेटा वो -1 से +1 होगा, यानी कि -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा ml हो गया। ऐसे जब n=3 है तो l=0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। और l=0 है तो ml क्या होता है? 0 ही होता है। और इसमें ml क्या आएगा बेटा? -1 से +1 आएगा, ऐसे 3 आएंगे, -1 0 और +1। और यहाँ जो ml आएगा वो -2 से +2 आएगा, यानी कि -2 -1 0 +1 और +2। ऐसे क्या आ जाता है? हमारा ml की वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। एक बार मैं इन वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। अगर हम बात करें n क्या दिखाता है? प्रिंसिपल सेल को। प्रिंसिपल सेल को कौन दिखाता है? n। और अगर मैं l की बात कर रहा हूँ बेटा, तो ये क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1, 0 से लेकर के n-1 तक होती है। और अगर मैं ml की बात कर रहा हूँ, -l से +l होती है। ml की वैल्यू -l से +l होती है। यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। अब इससे हम क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल है, तो हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू दे देता है। अगर मान लो हमें वो ऐसे वैल्यू दे देता है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जैसे हमें पूछ लेता है, ऐसे लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। फॉलोइंग क्वांटम नंबर है बेटा, इनका हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा सेल या सब सेल होगा, या फिर यूजिंग नोटेशन, हमें नोटेशन का यूज करना है। यूजिंग नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फ्लोइंग क्वांटम नंबर। ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे भी बोल सकता हूँ
यूजिंग नोटेशन का यूज करना है, डिस्क्राइब यूजिंग नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल ठीक है। अब देखो अगर हमें वो दे देता है n इजकल टू 3, l इजकल टू 2 और ml इजकल टू 0, हमें ये वैल्यू दे देता है। अब कहता है बताइए इसमें कौन सा ऑर्बिटल बनेगा। n इजकल टू 3 है बेटा तो वैल्यू 3 आएगी। अब l इजकल टू 2, अब पहले तो देखेंगे n इजकल टू 3 है तो l इजकल टू 2 क्या होगा या नहीं होगा। n इजकल टू 3 है तो l इजकल टू 2 होगा, 0 से n-1 यानी l इजकल टू 2 होगा बेटा। तो यानी कि l इजकल टू 2 का मतलब क्या हो गया 3, ठीक है। और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, l इजकल टू 2 किसको, d को, तो ये क्या हो गया 3d। और जब l इजकल टू 2 है तो क्या ml 0 हो सकता है, तो ml की वैल्यू -2 से +2, -1 2 -1 0 +1 +2 यानी कि ml की वैल्यू 0 हो सकती है। और d ऑर्बिटल में जब ml 0 होता है बेटा तो उसको हम dz² बोलते हैं, तो ये 3dz² हो गया, ठीक। तो आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। हमसे ऐसे पूछ लेता है कि क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। विच ऑफ द ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। कुछ ऑर्बिटल दे रखे बेटा, ये पूछता बताइए कि क्या ये पॉसिबल है नहीं है। जैसे वैल्यू दे रखी है n इजकल टू 2 है, साथ में बेटा l इजकल टू 2 दे रखा है और साथ में m इजकल टू -1 है और s इजकल टू +1/2 है। अब देखो n इजकल टू 2 है बेटा, तो क्या l इजकल टू 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n इजकल टू 2 है तो l 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। तो यानी कि ये बेटा नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हमें दे दिया n इजकल टू 2, ये फर्स्ट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट n इजकल टू 2, l इजकल टू 1, ml इजकल टू -1 एंड ms इजकल टू +1/2। अब देखो n इजकल टू 2 है तो क्या l इजकल टू 1 होगा, n इजकल टू 2 है तो l इजकल टू 1 हो सकता है। और l इजकल टू 1 है तो क्या ml -1 होगा, l इजकल टू 1 है तो ml -1 0 +1 हो सकता है। और ml -1 +1 है, ms तो आपको पता ही है, दो ही वैल्यू हो गया तो +1/2 या -1/2, तो ये तो पॉसिबल होगा ही होगा, ठीक है, या प्लस में हो या माइनस में हो। तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट क्या पॉसिबल है। अब देखेंगे कि ये पॉसिबल है तो इसका ऑर्बिटल कौन सा बनता है। n इजकल टू 2 है बेटा तो 2 लिख दो, l इजकल टू 1 का मतलब क्या हो गया p, तो 2p। उसके बाद है 2p में ml इजकल टू -1। आपको ध्यान हो जब ml -1 होता है तो उसको py बोलते हैं, तो ये क्या हो गया 2py। बात क्लियर होगी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। अब आप दोबारा देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, एक दो पॉइंट लिख के उनको और डिस्क्राइब कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे ध्यान से। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो n है, मैं यहां नोट कर देता हूं, n है बेटा वो प्रिंसिपल सेल को रिप्रेजेंट करता है। और l की जो वैल्यू 0 to n-1 होती है, ml बेटा -l से +l होता है, ठीक है। और ms की दो वैल्यू होती है, +1/2 एंड -1/2। ये हमारे पास चारों क्वांटम नंबर है बेटा, ठीक। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन दे रखा है हमें, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स ऑफ, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स NL एंड M ऑफ फॉलोइंग्स। कुछ हमें ऐसे दे रखे बेटा, उनके में क्या करने हैं, क्वांटम नंबर बताने हैं, फ्लोइंग ऑर्बिटल,
कुछ ऑर्बिटल दे रखे हैं, तो उनमें हमें एन, एल और एम की वैल्यू बतानी है। तो पहली वैल्यू दे रखी है 4dz²। अब 4 पहले फर्स्ट नंबर देखो बेटा, तो n इजिकल टू कितना है 4 है, और अब है d, तो n इजिकल टू 4 है, तो l की वैल्यू 0 से 1 2 3 तक हो जाएगी, 0 1 2 3, और l इजिकल टू 0 है, तो मैं लिख देता हूँ, जब l इजिकल टू 0 होता है तो s सब सेल होता है, l इजिकल टू 1 है तो p, l इजिकल टू 2 है तो d, और l इजिकल टू 3 है तो f, ऐसे चलता है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर p ऑर्बिटल, अगर हमारा l इजिकल टू 2 आता है बेटा, p ऑर्बिटल l इजिकल टू 2 आता है, तो जो m की वैल्यू है या ml की वैल्यू है, अगर ml +1 है बेटा, दिस इम्प्लाइज वो क्या होगा, +1 है तो px होगा बेटा, और अगर ml -1 है वो py होगा, और अगर ml 0 है बेटा तो वो pz होगा। ठीक, फॉर d ऑर्बिटल भी लिख देता हूँ, फॉर d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल मीन्स क्या हो गया बेटा, l इजिकल टू 3। अब ml की 3 वैल्यू हो सकती है, तो जो ml है बेटा वो -2 -1 0 +1 और साथ में +2, ये हो सकता है। ठीक है, अब जब वो -2 होगा बेटा, -2, तो इसको dxy लिखेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा। -1 है बेटा तो dyz लिखते हैं, 0 है तो dz² लिखते हैं, +1 है तो dxz लिखते हैं, +2 है तो dx²y²। ये माइनस नहीं है बेटा, dx²y² है। जब आप सेव पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा x²y² क्यों लिखा हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, d ऑर्बिटल के लिए है। अब देखो n इजिकल टू, फर्स्ट नंबर n होता है, n इजिकल टू 4, d आगे, d का मतलब क्या हो गया बेटा, l इजिकल टू 3, और d में क्या, dz², dz² दैट मीन्स ml इजिकल टू m, या ml इसको बोलते हैं, m इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब कभी कभी हमें ना वो ऐसे मतलब थोड़ा सा बहकाने के लिए हमें लिख देता है 2dxy। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, n इजिकल टू 2 और d इजिकल टू कितना है बेटा 3, क्योंकि dxy है तो सॉरी d नहीं l इजिकल टू 3। अब हमें ये भी देखना है, जब n इजिकल टू 2 है तो क्या l इजिकल टू 3 पॉसिबल है, नहीं, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल। तो ये ऑर्बिटल नहीं होता है। तो उन्होंने हमें ये क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग देखने के लिए भी, बच्चे कितना अंडरस्टैंड है कॉन्सेप्ट से, उसके लिए दे देता है। नहीं हम डायरेक्ट लिख देंगे n इजिकल टू 2 l इजिकल टू 3 करके लिख देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। आपको ये भी देखना है कि क्या ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, उसने हमें दे दिया 3pz। अब 3pz है, पहले देखो n इजिकल टू कितना होगा 3, p लिखा है बेटा, p के लिए l इजिकल टू 2, अगर n 3 है l 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू लिखी है 0 से n-1 होती है। और pz है बेटा, देखो pz का मतलब m इजिकल टू कितना हो गया 0, तो ये क्या आ गया, इनका क्वांटम नंबर का सेट बन गया। कन्फर्म है। तो हमें ऑर्बिटल दे दे तो क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख सकते हैं, क्वांटम नंबर की वैल्यू दे दे तो हम ऑर्बिटल आसानी से पहचान कर सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि क्या वो ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखनी है। ये नहीं कि आपने फॉर्मूला, आपने पता चलेगा कॉन्सेप्ट, आप डायरेक्ट लिख दे जाओ, नहीं, आपको ये भी देखना है कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। कन्फर्म होगी बात ये। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद एक रूल और होता है बेटा जो हमें साथ में जोड़ना है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये वैल्यू मैं यही लिख रहा हूं, इनकी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखें ध्यान से। वोल्फगैंग पॉली नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1925 में इन्होंने दिया था, इसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वोल्फगैंग पॉली 1925।
1925 में इन्होंने दिया था। वोल्फगैंग पोलिन का नाम था, जर्मन एक फिजिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि आप अगर ध्यान से देखो, कोई भी ऑर्बिटल उठा लो, उनके कभी भी सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती। आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर लो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं, एन ऑर्बिटल कैन है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते बेटे एक ऑर्बिटल में। एंड दीज, और ये बेटा दीज मस्ट हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, अपोजिट स्पिन, उनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। कहते चाहे आप एस ऑर्बिटल ले लो, ये एस ऑर्बिटल है बेटा, ये पी सब सेल है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे आप चाहे डी ले लो बेटा, डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, तो कहते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इन दोनों की अपोजिट स्पिन होती है। ऐसा नहीं कि आप ऑर्बिटल में दोनों एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन भर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इनकी क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, और दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन। कुछ बुक में इसको क्या कर रखा है, कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है, ऐसे अपोजिट स्पिन होती है। तो यही बात ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों की क्या होती है, अपोजिट स्पिन होती है। अब उसके बाद क्या कहता है, जैसे मान लो मैं कोई भी लिख लेता हूं, भी मैंने पी ऑर्बिटल ले लिया। अब पी ऑर्बिटल में मान लेते हैं मैं, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं। सेकंड स्टेटमेंट ये क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर, कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अब मैं जस्टिफाई करके दिखाता हूं। मान लेते हैं मैं बात कर रहा हूं 2p की, ठीक है। अब मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन की। अब मैं इसके लिए अगर सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनाता हूं तो n इजकल टू क्या आएगा बेटा 2, p है तो l इजकल टू क्या हो जाएगा 1, px है बेटा, देखो px किस पे आता है, ml इजकल टू +1। अब देखो ये क्या है क्लॉकवाइज, तो ms इजकल टू हो गया +1/2। अब मैं इससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, n इजकल टू बेटा 2, फिर l इजकल टू 1, ml इजकल टू +1। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ms की वैल्यू कितनी होगी -1/2। क्या ये चारों सेम है, देखो ध्यान से डिफरेंट है। अब क्वेश्चन आता है सर अगर हम दोनों ऑर्बिटल के अपर स्पिन वाले ले ले, एक इसको ले ले एक इसको ले ले, तो पहले का तो ये बन गया। अब मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन का बना रहा हूं, n इजकल टू 2, l इजकल टू 2। अब 2py है बेटा, और py के लिए हम क्या लिखते हैं, ml इजकल टू -1, और क्लॉकवाइज है तो ms क्या हो गया +1/2। अब देखो ml में डिफरेंस आ गया। तो यानी कि आप कोई भी ऑर्बिटल ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है 4, चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो बेटा कभी भी सेम नहीं होगा, वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये बात क्लियर होगी। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि 2p, अगर मैं टोटल 2p की बात कर रहा हूं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बात कर रहा हूं मैं s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल की, तो देखेंगे ध्यान से, जो s सब सेल है बेटा, s सब सेल, ये हमारा क्या था, s सब सेल। s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल था हमारा s ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा p ऑर्बिटल की, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं,
पी सब सेल में, तो दो दो इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखता हूँ तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे कम हो सकते हैं, एक एक भी पेयर हो सकता है, बट मैक्सिमम 6 होंगे। ऐसे में बात कर रहा हूँ डी की, डी में क्या होता है बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे ही एफ सब सेल है बेटा, उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब कभी कभी हमें ना क्वेश्चन में पूछ लेता है कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बताइए। तो मैं आपको पहले तो डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट लिख दूंगा जिनको आप डायरेक्ट देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमें मान लो वो ये दे देता है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्बिटल बताइए या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए, वो सारी बात हमें देता है, तो कैसे निकालते हैं। अगर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ सब सेल, सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ सब सेल इन एनएच सेल। जो प्रिंसिपल सेल होता है बेटा उतने ही नंबर ऑफ सब सेल होते हैं, एन। सेकंड प्रिंसिपल सेल है तो 2 सब सेल होंगे, थर्ड प्रिंसिपल सेल है तो 3 सब सेल होंगे, फोर्थ है तो 4 होंगे, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल। अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, एक सब सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो हम निकालते हैं 2l+1 से, 2l+1। आप यहाँ से ना -0 to n-1 करके भी निकाल सकते हो, या 2l+1 भी निकाल सकते हो। आपके पास सब सेल की वैल्यू होगी। अगर मालूम मुझसे पूछ लेता है एस सब सेल के लिए बताइए, तो एस में l 0 होता है, 0 पुट कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। अगर मुझे पूछता है पी के लिए बताइए तो l 1 होता है, 1 पुट कर दो तो 3 आ जाएगी। मुझे पूछता है डी के लिए बताइए तो l 2 होता है, 2 पुट करोगे तो 5 आ जाएगी। एफ के लिए पूछता है बेटा तो l 3 होता है, 3 पुट करो 7 आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो कि कितने होते हैं, ठीक। उसके बाद एक ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है और इतने ऑर्बिटल है, तो इनका डबल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड पॉइंट हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल। सब सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने ऑर्बिटल उनका डबल कर दो तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमसे पूछ ले, सब सेल की बजाय सेल के अंदर डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ लेता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनएच सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनएच सेल, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, तो वो बेटा n² होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल सेल है, कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। सेकंड है बेटा टोटल कितने होंगे, 4। थर्ड है तो टोटल कितने होंगे, 9। अब सेकंड में मैंने क्या कहा, देखो मैं पूछ रहा हूं सेकंड प्रिंसिपल सेल, ठीक है। अब इसमें मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब 4 कौन कौन से होंगे, जब n = 2 है, सेकंड प्रिंसिपल सेल है, तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो एक तो होगा s और एक होगा बेटा p। s में एक ऑर्बिटल, p में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने बन गए, 4। तो यही तो आंसर आया है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो यानी आप यहाँ से इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएच सेल, तो 2n² से निकालते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n² से। तो ये 5 डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है जिनका यूज करके हम ऑर्बिटल कितने हैं, सब सेल कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात है जब हमें कंप्लीट वैल्यू हमें गिवन होती है, हमें डायरेक्ट बोल दे जी बताइए 3 मतलब थर्ड प्रिंसिपल सेल है, उसमें कितने सब सेल है, कितने ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं।
कभी कभी वो हमें थोड़ा सा जब हम आईआईटी लेवल पे जाते हैं तो वो हमें क्या करता है बेटा, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू दे देता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना बढ़िया रहेगा। अब देखो ये वैल्यू आपने साइड वाली लिख रखी होगी, मैं इनको साफ कर रहा हूँ। हमें ऐसे पूछ लेता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। हमें क्या करेगा बेटा, कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर देगा और कहेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ध्यान से देखेंगे, n इजिकल टू 2, l इजिकल टू 1, ml इजिकल टू 0 और ms नहीं दे रखा है। चारों होंगे, जो नहीं दे रखा उसको हम कंप्लीट मानेंगे। अब देखो n इजिकल टू 2 है बेटा, ध्यान से देखना, समझना कैसे बता रहा हूं। n इजिकल टू 2 है, दैट मीन्स l इजिकल टू 0 हो सकता है, l इजिकल टू 1 हो सकता है। और l इजिकल टू 0 है तो दैट मीन्स ml इजिकल टू 0, यानी कि a की ऑर्बिटल, और a की ऑर्बिटल है तो ms की वैल्यू +1/2 हो सकती है, -1/2, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, l इजिकल टू 1 है, दैट मीन्स क्या हो गया बेटा, ml जो है वो -1 0 +1 हो सकता है। ठीक है, -1 0 +1 का मतलब बेटा एक ऑर्बिटल ये, एक ये और एक ये, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 3। अब सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल है। अगर हमें कोई वैल्यू नहीं देता है, यहाँ तो l इजिकल टू 0 दे रखा है, नहीं देता तो हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक, अगर हमें पर्टिकुलर दे देता है तो हम वही कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक, तो अब उसने n इजिकल टू 2 दिया बेटा, और उसके बाद l इजिकल टू 0 है तो ml क्या होगा, 0, ml इजिकल टू 0, यानी कि कितने ऑर्बिटल होंगे, एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि स्पिन नहीं दे रखी, तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अगर देखें ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे भी होता, मान लेते हैं हमें ऐसे लिख देता, n इजिकल टू 2, l इजिकल टू 0, ml इजिकल टू 0 और ms इजिकल टू +1/2। अब वही बात है बेटा, n इजिकल टू 2, l इजिकल टू 0, तो यानी एक ऑर्बिटल हो गया। अब एक ऑर्बिटल में ms प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो एक ही दे रखा है, दैट मीन्स इसमें क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार और देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन में हमें वो दे देता है n इजिकल टू 2, ml इजिकल टू +1 या 0 लिख देता हूं मैं, ml 0 ये दे देता है। ठीक, ms भी नहीं दे रखा है। अब n इजिकल टू 2 है बेटा, l नहीं दे रखा, तो l इजिकल टू 0 और l इजिकल टू 1 दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे। जब l इजिकल टू 0 होता है तो ml इजिकल टू 0 होता ही है, l इजिकल टू 1 है तो ml इजिकल टू -1, ml इजिकल टू 0 और ml इजिकल टू +1। अब हमें सिर्फ क्या लेना है, ml इजिकल टू 0, तो 0 एक यहाँ है बेटा, तो एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक यहाँ है, एक ऑर्बिटल ये हो गया, क्योंकि हमें l इजिकल टू दोनों लेके चलने हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 इधर, टोटल कितने हो गए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको कोई वैल्यू, कोई क्वांटम नंबर की वैल्यू नहीं दे रखी है तो सारी पॉसिबिलिटी यूज करनी है, अगर दे रखी है तो वही पॉसिबिलिटी यूज करनी है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, ऐसे मान लो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, n इजिकल टू दे दिया, मान लो n इजिकल टू 2 और ms इजिकल टू +1/2 दे दिया। अब देखो n इजिकल टू 2 है बेटा, तो l इजिकल टू क्या होगा, 0 और 1, तो ऐसे ml इजिकल टू क्या होगा बेटा, 0, और यहाँ ml इजिकल टू क्या होगा बेटा, -1 0 और +1। -1 मतलब एक ऑर्बिटल, +1 मतलब 0 मतलब एक ऑर्बिटल, +1 मतलब एक ऑर्बिटल, और ml इजिकल टू एक ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। अब ms कहता है सिर्फ हमें क्या लेना है,
क्लॉकवाइज लेना है। तो टोटल कितने हो गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। आप लोग कुछ घर से प्रैक्टिस करेंगे और आई होप कि आप मुझे उनका लिंक भेजेंगे या फिर उन क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे मेरे नंबर पे। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा, हमें दे रखा है n इजिकल टू 2, l इजिकल टू 1, ms इजिकल टू -1/2। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा n इजिकल टू 3, ml इजिकल टू 0 और ms इजिकल टू +1/2 और -1/2। थर्ड क्वेश्चन है n इजिकल टू 3, l इजिकल टू 0, l इजिकल टू 1 लिख देता हूँ और ms दे दिया +1/2। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है n इजिकल टू 4। ठीक है। l इजिकल टू बेटा हमें दे दिया मान लो 3 और ml इजिकल टू दे दिया है +2, ये दे दिया हमें। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4 लगा लेते हैं और ml इजिकल टू 0 और ms इजिकल टू +1/2। ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमें चारों क्वांटम नंबर भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। तो मैंने 3 में लिख दिए हैं, 4 में भी आप कर सकते हो। तो इनसे हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। आई होप ये आप प्रैक्टिस करोगे और इनका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी बेटा। थैंक यू वेरी मच। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।